दोस्तों कहते हैं कि जब एक माँ अपनी जिद पर उतर जाती है तो अपने सामने भगवान को भी झुकने पर वो मजबूर कर देती है। एक माँ अपनी औलाद से इस हद तक मोहब्बत करती है कि उनकी खुशी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बड़े से बड़े पहाड़ से भी वो टकरा जाती है। लेकिन दोस्तों, जो आज की हमारी कहानी है, जो सच्ची घटना है, इसमें एक माँ अपने ही बेटे को अपने घर से 500 मीटर की दूरी पर बने थाने पर पीटते हुए ले जाती है और वहां जाकर एसएचओ से कहती है कि साहब, ये मेरा बेटा है और जितनी जल्दी हो सके इसे आप फांसी पर लटका दीजिए। जब एसएचओ उस औरत के मुंह से ये बातें सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि भला एक माँ अपने ही बेटे के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है। लेकिन दोस्तों, जब वो औरत उस लड़के की करतूत एसएचओ को बताती है तो एसएचओ दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस लड़के ने जो काम किया था वो था ही इतना शर्मनाक। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, झारखंड का एक ज़िला है लोहरदगा। अप्रैल का महीना था, दोपहर के 2 बज रहे थे। एक लड़की बाथरूम से नहाकर निकलती है। जब वो बाथरूम से निकलती है तो उसका ही सगा भाई, जिसका नाम होता है हुसैन अंसारी और उसकी उम्र होती है 18 साल, वो अपनी बहन को इस अवस्था में देखता है और जब वो उसे देखता है तो उस पर शैतान इस कदर हावी हो जाता है कि वो अपनी ही सगी बहन को खींचकर कमरे में ले जाता है और उसके साथ वो काम करता है जो काम करने की शायद दुनिया का कोई भी भाई सोच भी नहीं सकता। वो उसे कमरे में खींचकर ले जाता है। उसकी बहन रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। वो उसके साथ शर्मनाक हरकतें करने लगता है। वो कहती है कि भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? रमज़ान का महीना है और मुझे नमाज पढ़नी है, खुदा के वास्ते तुम मुझे छोड़ दो। वो उसको खुदा का वास्ता भी देती है, वो उससे मिन्नतें करती है, वो चीखती है। लेकिन भाई के ऊपर जो शैतान था वो इस कदर हावी हो चुका था कि वो अपनी बहन की ना कोई चीख सुनता है, ना उसका रोना सुनता है, ना उसकी कोई फरियाद सुनता है, ना ही वो ये देखता है कि ये रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है। वो अपनी बहन के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। बहन जो होती है वो रोती, चीखती, चिल्लाती रहती है। थोड़ी ही देर में जब उसकी छोटी बहन होती है वो घर में आती है तो अपनी बहन के रोने की और चीखने की आवाज़ सुनती है तो वो सीधी भागती हुई कमरे में आ जाती है। जब वो कमरे में आती है तो वो देखती है कि जो उसका बड़ा भाई है वो नग्न अवस्था में है, बिना कपड़ों के है, और उसकी जो बहन है वो रो रही थी और अपने कपड़े संभाल रही थी। छोटी बहन जो थी उसकी उम्र 16 साल की थी और वो ये देखकर रोने लगती है और चीखने लगती है और कहती है कि भाई, तूने ये क्या कर डाला? भाई जब दूसरी बहन के चीखने की आवाज़ सुनता है तो फौरन उसके ऊपर हावी हो जाता है और उससे धमकी देता है कि अगर तूने ज़रा सी भी आवाज़ निकाली या तूने चीखी या चिल्लाई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। दोस्तों, ये जो परिवार था ये बहुत ही गरीब परिवार था। इनका जो पिता था वो मजदूरी करता था और जो इनकी माँ थी वो भी लोगों के घरों में काम करती थी। रोज़ की तरह उस दिन भी इनके माता पिता काम करने के लिए बाहर गए हुए थे तो घर पर ये भाई बहन अकेले थे। जो बहन नहा रही थी और भाई भी घर में था। छोटी बहन भी बाहर किसी काम से गई थी, लेकिन उसी समय वो घर में आ जाती है जब भाई ये कांड करता है और माता पिता अपने मजदूरी के लिए गए हुए थे। लेकिन उस दिन जो होता है वो माँ समय से पहले घर पर आ जाती है। अक्सर वो शाम को काम से वापस आती थी, लेकिन उस दिन वो जल्दी घर आ जाती है क्योंकि रमज़ान का महीना था तो वो जल्दी घर आ जाती है। जब वो घर में आती है तो अपनी दोनों बेटियों को वो रोते हुए देखती है। जब वो अपनी दोनों बेटियों को रोते हुए देखती है तो उनसे पूछती है सारा किस्सा कि बेटियां क्यों रो रही हो, क्या बात हो गई? तो जो लड़कियां जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सहमी हुई थी, डरी हुई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो अपनी माँ को पूरा किस्सा बताती हैं कि जो उनका भाई है, उन्हीं का जो सगा भाई है, उसने उनके साथ क्या काम किया है। लेकिन यहाँ पर जो छोटी बहन थी वो एक राज और खोलती है माँ के सामने। वो माँ से कहती है कि माँ, शायद भाई ने बड़ी बहन के साथ तो ये काम पहली बार किया हो,
लेकिन मेरे साथ तो वो ये काम पिछले 2 साल से करता आ रहा है। जब माँ अपनी बेटियों के मुंह से ये सब बातें सुनती हैं और छोटी बेटी के मुंह से सुनती हैं कि पिछले 2 साल से वो ये काम करता आ रहा है, तो माँ का जो चेहरा है वो सुर्ख हो जाता है और माँ गुस्से से भर जाती है और अपने बेटे को पीटने लगती है। लेकिन बेटे पे शैतान जो था वो इस कदर हावी था कि वो अपने माँ पर भी हमला बोल देता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि माँ के अंदर ऐसे समय में ना जाने कहाँ से ऐसी शक्ति आ जाती है, चाहे वो कोई भी माँ हो, चाहे वो एक चिड़िया की ही माँ क्यों ना हो, एक चिड़िया ही क्यों ना हो, एक परिंदा ही क्यों ना हो, अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए वो किसी से भी लड़ सकती है। तो उस माँ के अंदर उस वक्त इतनी ताकत आ गई थी कि अपने जवान बेटे से वो भिड़ जाती है और उसको बुरी तरह से पीटना शुरू कर देती है और उसको खींचते हुए घर से बाहर ले आती है और घर से बाहर उसे पीटते हुए थाने ले जाती है, जो कि उनके घर से महज 500 मीटर की दूरी पर ही था। और आसपास के तमाम लोग देखते हैं कि अचानक ये क्या हो रहा है कि माँ जो है अपने ही बेटे को पीटते हुए थाने ले जा रही है। और सैकड़ों लोग इस वाक़े को देखते हैं और माँ बेटे को पीटते हुए थाने तक ले आती है और थाने जाकर एसएचओ से कहती है कि साहब ये मेरा बेटा है और जितनी जल्दी हो सके इसे आप फांसी दे दीजिए। एसएचओ भी दंग रह जाते हैं कि भला एक माँ अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे कह रही है। लेकिन जब वो उन्हें पूरा किस्सा बताती है कि इसने क्या कांड किया है, तो एसएचओ कहते हैं कि इस इंसान के लिए जिसने ऐसा घिनौना काम किया है, फांसी की सज़ा भी बहुत ही कम सज़ा है। लेकिन अफसोस है कि हमारे संविधान में, हमारे कानून में जो सज़ा है फांसी की, वो सबसे बड़ी सज़ा है। वरना इससे अगर बड़ी कोई सज़ा होती तो इसे वो सज़ा मिलनी चाहिए थी। दोस्तों, उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। और एसएचओ कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लड़का जो है वो अभी जेल में है, उस पर मुकदमा चल रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, आज की कहानी से क्या सबक मिला, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि दुनिया में जहाँ एक तरफ अच्छे इंसान हैं, वहाँ एक तरफ ऐसे लोग भी हैं, वो घिनौने से घिनौना, बुरे से बुरा काम करने से भी नहीं डरते हैं, नहीं हिचकिचाते हैं और ऐसा काम कर गुजरते हैं जिस पर ज़माना उनके ऊपर थूकता है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।